माननीय नित्यानंद जी, अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी to reply the portion of discussion pertaining to the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2024. धन्यवाद उपसभापति महोदय जी। जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची में वाल्मीकि समुदाय को शामिल करने के लिए यह जो बिल लाया गया है, आज की चर्चा में पक्ष विपक्ष के काफ़ी बड़ी संख्या में सदस्यों ने इसमें अपना न केवल भाग लिया, अपने विचार भी रखे। राजमणि पटेल जी से ये चर्चा प्रारंभ हुई। डॉक्टर कल्पना सैनी, मोहम्मद नदीमुल हक, आर गिरिराजन जी, डॉक्टर अशोक मित्तल जी, डॉक्टर सस्मित पात्रा जी, श्री अयोध्या रामी रेड्डी जी, डॉक्टर जॉन बिट्टॉस जी, श्री सुदोष कुमार पी जी, आदित्य प्रसाद जी, नीरज दांगी जी, जवाहर सरकार जी, रायगा कृष्णनैया जी, श्री ए रहीम, डॉक्टर थम्बीदुरई जी, राकेश सिन्हा जी, बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी और बहन रमीला बहन जी, शंभू शरण पटेल जी, लगभग 19 सदस्यों ने इसमें अपने विचार रखे। मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं देख रहा था कि जब हम माननीय सदस्यों के द्वारा अपने विचार रखे जा रहे थे, मैं कुछ सदस्यों की बातों को कोट भी करना चाहूंगा, लेकिन अभी हमारे माननीय साथी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी जब अपने बिल के संबंध में बात रख रहे थे, काफ़ी तथ्यात्मक जानकारी उन्होंने बिल के संदर्भ में रखी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 9 वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, उससे अनुसूचित जाति वर्ग के समाज में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और पारिवारिक स्थितियों में बहुत बड़ा एक बदलाव देखने में आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, इसकी प्रतिध्वनि हमको माननीय सदस्यों के उद्बोधन में ये सभी की ये प्रतिध्वनि निकल के आई। जितने भी सदस्यों ने वाल्मीकि समुदाय को समर्थन देने की बात कही, सभी की अंतर्ध्वनि यही निकल के आई थी कि वर्षों से जो धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर का वाल्मीकि समुदाय है और वाह और बाग के मात्र वर्तनी के अंतर के कारण उसको जम्मू कश्मीर में शासन की योजनाओं के लाभ से उसको वंचित रखा गया था। आज इस बिल के पास होने से वाल्मीकि समुदाय के लोगों को न केवल राज्य सरकार की बल्कि केंद्र सरकार की भी सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। वाल्मीकि समुदाय को सम्मान देने के काम में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इलाहाबाद के कुंभ का वो दृश्य याद आता है, जब इलाहाबाद के कुंभ में देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर इकट्ठे हुए थे और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के वहां पर इकट्ठे होने पर उस परिसर को साफ और स्वच्छ रखने में वहां के सफाई कर्मी वाल्मीकि समुदाय के बंधुओं ने जो योगदान दिया था, उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और देश के पंतप्रधान जी ने ऐसे हमारे सफाई कर्मियों को जब बिठाल करके जल के कलश से उनके पैर धोकर उनको सम्मान देने का जो काम किया, मैं देख रहा था आदरणीय पंतप्रधान जी उनके पैर धो रहे थे और जिन सफाई कर्मियों के पैर धो रहे थे, कपड़े से उनके टावल से उनके पैर भी पहुंच रहे थे, जब पंतप्रधान जी उनके पैर धो रहे थे, जो हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधु जिनके पैर धोए जा रहे थे, उनकी आंखों से आश्चर्यजनक मिश्रता के आंसू आ रहे थे और वो आंसू देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों पर जा रहे थे। ये देश उनको एक बड़ा सपने जैसा लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके द्वारा जो सफाई का काम किया जाता है, उस सफाई का काम करने वाले बंधुओं को भी इतना सम्मानजनक स्थान, इतना सम्मान देने का काम उनके द्वारा किया गया। भारत मंडपम के दर्शन में भी हमने ये दृश्य देखा कि भारत मंडपम का निर्माण करने वाले श्रमवीरों का जब सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, उनको बिठाल करके स्वयं खड़े होकर जब उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान करने का काम किया, तो उन श्रमवीरों को भी मन में भी कि देश के सबसे बड़े इतने पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सम्मान किया जा रहा है, ये उनके लिए किसी अनोखी दुनिया से, सपने की दुनिया से कम नहीं था।
भारत के इस विकास की यात्रा में अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। वो बात चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों की हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की, मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की बात हो, विश्वविद्यालयों की बात हो, आईआईटी आईआईएम के भवन, उद्योग धंधों के कल कारखानों के उनके गगनचुंबी भवन को बनाने की बात हो, चंद्रयान 3 की भारत की अभूतपूर्व सफलता की बात हो, G20 की बैठक के दौरान विश्व पटल के सामने एक सफल आयोजनकर्ता के रूप में साबित होने की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने सफाई से लेकर सुरक्षा तक सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों ने अपने परिश्रम, विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्पों को सिद्धि की ओर ले जाने में अपना योगदान दिया है। माननीय उपसभापति महोदय जी, कई हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा मैं सबसे पहले हमारे सम्मानीय डॉक्टर अशोक मित्तल जी का उनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने यानी अपनी बात रखना और केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना, जो अच्छी बातें हैं उन अच्छी बातों को भी, उनको अच्छी बातों को भी सरकार के द्वारा कोई अच्छा काम अगर किया जा रहा है तो उस अच्छे काम को भी अप्रिशिएट करना। ये मैंने देखा कि जब अशोक मित्तल जी के द्वारा जम्मू कश्मीर का उस समय का क्या दृश्य था, किस तरह के वातावरण से जम्मू कश्मीर गुजर रहा था और आज जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन आया है उसके बारे में जब माननीय डॉक्टर अशोक मित्तल जी के द्वारा जब बात रखी गई, ये एक लोकतंत्र की एक पहचान है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात रखते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब विपक्ष की ओर बैठे हुए व्यक्ति भी सरकार के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों को, वो श्रेष्ठ कार्य सरकार के पार्टी के लिए नहीं होते हैं, वो श्रेष्ठ कार्य समाज के लिए होते हैं, वो श्रेष्ठ कार्य राष्ट्र के लिए होते हैं। और जब राष्ट्र के लिए और समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्तियों को न्याय दिलाने की पहल जब सरकार के द्वारा की जाती है और ऐसे श्रेष्ठ कार्यों को स्वीकार करने का काम जब डॉक्टर अशोक मित्तल सर के हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो ये हमारे काम करने की क्षमताओं को और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ में, और भी ज्यादा उत्साह और उमंग के साथ में आगे हमारे उसको बढ़ाने के लिए हमको उसमें समर्थन मिलता है। और उन्होंने कहा था कि हम दिल से इस बात का समर्थन करते हैं। मैं अशोक मित्तल जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जम्मू कश्मीर के हमारे वाल्मीकि समुदाय के उन बंधुओं के पीड़ा को उनको आपने समझा और सरकार के द्वारा यह जो संशोधन बिल लाया गया, इस संशोधन बिल का आपने समर्थन किया। हमारे डॉक्टर थम्बी दुरई जी ने और कई सदस्यों ने कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की संबंध में बात कही। उन्होंने कर्नाटक की एक जाति के संबंध में उन्हें माननीय थम्बी दुरई जी ने उल्लेख किया। माननीय हमारे थम्बी दुरई जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, लोकसभा में भी वो हमारे साथ रहे हैं और मैं उनको बताना चाहता हूं कि सारी प्रक्रिया का उनको ध्यान है कि भारत सरकार ने इस संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की है। राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव आने पर, और जब वो प्रस्ताव आते हैं तो आरजीआई के पास जाते हैं, आरजीआई उसमें जब सहमति दे देता है तो उस पर वो आयोग को जाते हैं और आयोग से वहां से आने के बाद फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन होने के बाद फिर वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होते, उसकी एक प्रक्रिया होती है। हमारे जो वरिष्ठ सांसद हैं वो सभी इस बात को जानते हैं कि सरकार के संबंध में एक प्रक्रिया होती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां पर जो वाल्मीकि समुदाय वर्षों से लगभग 60 साल से भी ज्यादा समय से इस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहा था, इंतजार कर रहे थे कि ये हमारा कब हमें बाकी अन्य समुदाय की तरह समान अधिकार मिलेंगे। दलित वर्ग का जो वाल्मीकि समुदाय है, जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में केवल बा और बा का फर्क होने के, बर्तनी का फर्क होने के कारण और वो शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित थे। रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि को अपना मानने वाले, उनको अपना भगवान मानने वाले वाल्मीकि समुदाय के लोग कचरा उठाने का काम, गंदगी उठाने का काम वर्षों से इस काम को कर रहे थे। हमारे सिन्हा जी ने, राकेश सिन्हा जी ने उनकी पीड़ा को बड़े भावनात्मक रूप से यहाँ पर रखा कि कैसे उनके साथ में जब उनको पंजाब से ले जाया गया, जब वो पंजाब से वहां पर गए, जम्मू कश्मीर में जब वहां पर आंदोलन चल रहा था, हड़ताल चल रही थी और वहां पर गंदगी के अंबार के ढेर लग गए थे, तब पंजाब सरकार से जम्मू कश्मीर की सरकार ने आग्रह किया, प्रस्ताव भेजा कि आप हमें कुछ सफाई कर्मी दीजिए और 272 हमारे ये सफाई कर्मी वहां पर गए,
आज उनकी संख्या हजारों की संख्या में हो गई है। लेकिन जब वो वहां पर गए, उनके साथ में जो वायदा किया गया था, उनको जो सपने दिखाए गए थे, वो सपने पूरे नहीं हुए। अब इस समुदाय के लोगों को इस संशोधन बिल के पास होने से उनके मन में एक उम्मीद जगी है कि उन्हें समान अधिकार मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे, नए रोजगार के अवसर भी उन सभी को प्राप्त होंगे। मैं अपने बंधुओं से कहना चाहता हूं, हमारे कई भाई हमारे बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो है ना, ये बिल पास होने से उनको क्या लाभ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको भी इस बात का ध्यान है, क्योंकि लंबे समय से आपने उस चीज को अनुभव किया है, लेकिन साहस नहीं किया, इस बात का साहस नहीं किया कि उनके स्थायी प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से वाल्मीकि समाज के लोग वहां पर संपत्ति नहीं खरीद पाते थे। 60 साल में आपने कभी इस बात की चिंता नहीं की। इतना ही नहीं, उनके बच्चों को वहां की जो राज्य सरकार की जो छात्रवृत्ति है, उस छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी उनको नहीं मिल पाता था। वाल्मीकि समुदाय के छात्र वहां राज्य सरकार के जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल जो कोर्स होते थे, ऐसे टेक्निकल कोर्स के कॉलेजों में भी उनको एडमिशन नहीं मिल पाता था। वाल्मीकि समुदाय के लोग लोकसभा में तो वोट वहां पर कर पाते थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिलता था। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद, कई लोगों ने इस प्रश्न को उठाया कि धारा 370 हटने के बाद क्या होगा। हमारे बहुत सारे साथियों ने इस बात को उल्लेख किया कि धारा 370 हटने के बाद वहां पर जितनी बड़ी संख्या में बदलाव आया, वहां पर पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं बढ़ी, और आज वहां पर जाने वाले जो पर्यटक हैं, हमारे देशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के आने की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं। वहां की, चाहे वो डल झील की सफाई हो, चाहे वो निशात बाग की बाग हो, चाहे वो शालीमार बाग की बात हो, इन सारे स्थलों को साफ स्वच्छ रखने में उन्होंने जो मनोहारी दृश्य बनाए, इन सभी से पर्यटकों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई। हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी बोल रही थी, बहुत सही बोल रही थी, जब हम सुबह सोकर नहीं उठते हैं, हम जब ठिठुरती ठंड में हम रजाई ओढ़कर घर पड़े रहते हैं, या फिर तपती धूप में जब हम एसी कमरों में बने रहते हैं, जब हम बर्फों के बीच में बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाते, ऐसी कठिन परिस्थितियों के दौरान भी यही हमारे सफाई कर्मी भाई बहन होते हैं जो घरों से बाहर निकलकर जम्मू कश्मीर में, वहां पर चाहे डल झील की बात हो, चाहे जम्मू के सफाई की बात हो, उन्होंने जम्मू कश्मीर में सफाई के योग में अपना योगदान देने में हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधु कभी पीछे नहीं रहे। हम कई लोगों के द्वारा ये कहा गया कि आपने उनके लिए क्या, मतलब इससे क्या होगा, आपने उनके लिए क्या किया। अरे आपने 60 साल में क्या किया। अब हम तो ये बिल का पास होने के बाद उनको इतने सारे अधिकार, इतने सारे लाभ, योजनाओं का लाभ उनको आने वाले कल में मिलेगा। उनके बच्चे शिक्षित होकर, संस्कारित होकर वो भी अब गवर्नमेंट के जॉब में जा सकेंगे, अच्छे स्थानों पर जा सकेंगे। उनको भी शासन की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। 1957-58 में, और हमने जैसा बताया कि वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री के अनुरोध पर पंजाब से 272 परिवार गए। 272 परिवारों ने जाकर जम्मू कश्मीर के इसमें अपनी सफाई व्यवस्था में अपना योगदान दिया। जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपने 24/8/2022 के पत्र के द्वारा अनुशंसा करके और राज्य सरकार की वाल्मीकि समुदाय के क्रमांक 5 पर वाल्मीकि के पर्याय के रूप में शामिल करने पर प्रस्ताव किया था, जिसका आरजीआई ने भी समर्थन किया, जिसका आयोग ने भी समर्थन किया और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इसका समर्थन किया। इस पर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं लोक पेंशन मंत्रालय, जनजातीय हमारे कार्य मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, सबने इसमें अपनी अनापत्ति दर्ज की। इसके बाद केंद्रीय मंडल की भी, मंत्रिमंडल की भी स्वीकृति हो गई। वाल्मीकि समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल होने पर सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा और वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सशक्त होकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधु भी अपना योगदान दे सकेंगे। और इस बिल के पारित होने से हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधुओं को जिन जिन योजनाओं का लाभ मिलेगा, उनको वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको मिलेगा, लोकसभा विधानसभा चुनाव में आरक्षण का उनको लाभ मिलेगा, पंचायती राज संस्थाओं में उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, नगर पालिकाओं में आरक्षण का लाभ मिलेगा, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उनको मिलेगा, नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति का लाभ उनको मिलेगा, उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ भी उनको मिलेगा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम से रियायती दरों पर लोन भी उनको मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, उसका भी उनको लाभ मिलेगा। और हमारी जो नमस्ते स्कीम है, नीलम दांगी जी ने उसका उल्लेख किया था, राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई इकोसिस्टम, उस योजना का भी उनको लाभ मिलेगा। अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि की जो वेंचर कैपिटल फंड की जो शुरुआत की गई है, वो वेंचर कैपिटल फंड योजना का भी लाभ वाल्मीकि समुदाय के, हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे इन बंधुओं को आने वाले समय में मिलेगा। इतनी सारी योजनाओं के लाभ से वो 60 साल से भी ज्यादा लंबे समय से वंचित थे। अगर इसकी शुरुआत पहले की गई होती तो आज हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधु आज विकास की दौड़ में बहुत आगे निकल गए होते, लेकिन कभी उनके बारे में सोचा नहीं गया। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को केवल एक वोट बैंक की राजनीति के रूप में उपयोग किया गया। हमारे ARM रही जी कह रहे थे कि वोट बैंक की राजनीति, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास की हम बात करते हैं, उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं। और उनके सशक्तिकरण के लिए ही इतनी सारी योजनाओं की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। मैं अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थ बनाने की पहल उनके द्वारा की गई, उनको सम्मान देने का काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, 60 साल में एक भी तीर्थ बनाने का काम, और कभी उसके बारे में सोचा नहीं गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और उनको इस रूप में सम्मान देने की पहल की जानी चाहिए। इनमें पहला स्थान उनकी जन्मस्थली महू है, जहां पर एक भव्य स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। दूसरा स्थान लंदन स्थित शिक्षा भूमि है, जहां पर रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, जिस मकान में रहकर, और उस मकान को खरीदकर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तीसरा स्थान नागपुर की दीक्षा भूमि है, उस दीक्षा भूमि में भी सरकार ने विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण करने का काम किया। चौथा स्थान दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहते थे, और बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिस मकान में रह करके संविधान की कृतियों को रचनात्मक स्वरूप देने का काम जहां पर उन्होंने किया था, वहां पर लगभग 100 करोड़ की लागत से भव्य डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। पांचवें स्थान चैत्य भूमि है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां पर हिंदू मिल के साथ में वर्षों से विवाद चल रहा था, लेकिन उस विवाद को सुलझा करके, उस भूमि का अधिग्रहण करके वहां पर कोई भव्य स्मारक बनाने की पहल की जाए, कभी सोचा नहीं गया। 275 करोड़ रुपए की लागत से और इंदु मिल वाली जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक भव्य स्मारक वहां पर बनाया गया, और इसके साथ ही साथ 15 जनपद पर एक भव्य डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लगभग 185 करोड़ रुपए की लागत से उनकी याद में बनाया गया। पंचतीर्थों के बारे में बात की। अभी पिछले दिनों मेरा मूल निवास सागर का है, मैं 4 बार वहां से सांसद रहा, अभी मैं टीकमगढ़ से आ रहा हूं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सागर गए थे, उन्होंने संत रविदास जी की और 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर बनाने की पहल उनके द्वारा की गई। अरे 60 साल में कभी सोचा नहीं गया कि संत रविदास जी के लिए भी और हमारे जो उनके लिए सम्मान देने के लिए इस तरह से कोई पहल की जानी चाहिए। अभी हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया था, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर एयरपोर्ट रखने के साहस शुरुआत भी देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात हो, स्वनिधि की बात हो, वेंचर कैपिटल फंड की बात हो, 235 संस्थानों को वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं को उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। हमारा जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम है, सुन लीजिए शुक्ला जी, सुन लीजिए, आपकी बात में धैर्य से सुन रहा था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी जो वित्त विकास निगम है, उसमें राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से उनको हमारे कश्मीर के हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधुओं को और नमस्ते योजना से अब वो मशीनीकृत से जो आपने 60 साल में वो सर पे जो कचरा उठाते थे उससे बाहर निकल करके अब वो मशीनीकृत सफाई व्यवस्था के साथ में जुड़ेंगे। उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी, और वो भी देश के बाकी वाल्मीकि समुदाय के बंधुओं के समान जम्मू कश्मीर के भी हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधु नमस्ते योजना के साथ में जुड़ सकेंगे। हमारे कुछ बंधुओं ने कुछ बिंदु उठाए। अब उसमें हमारा जो 2013-14 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो बजटीय आवंटन था वो 6065 करोड़ रुपए का था, और ये बजट आवंटन 2023-24 में 12,847.2 करोड़ हो गया, यानी 6,782 की वृद्धि को दर्शाता है।
जो 2013-14 की तुलना में लगभग 111.82% अधिक हुआ है। इसी तरह से हम अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं के लिए अगर हम बात करें तो जो बजट 13-14 में 4,665 करोड़ रुपए था, वो 2023-24 में बढ़कर के 10,095 करोड़ रुपए हो गया और ये 5,430 करोड़ रुपए की वृद्धि को दर्शाता है। यानी 2013-14 की तुलना में 146% पर आवंटन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। हम इसी तरह से अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए अगर छात्रवृत्ति की बात करें, छात्रवृत्ति की योजनाओं की बात करें तो 2013-14 में इसके लिए जो बजटीय आवंटन था वो 2,506 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 7,183 करोड़ रुपया किया गया। यानी 2023-24 में 183.63 करोड़ की वृद्धि हुई। इसी तरह से पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को डीबीटी के मोड में लाया गया। डीबीटी के मोड में लाया गया। अब पैसा सीधा छात्र के खाते में जाएगा और बजटीय आवंटन 1,500 करोड़ रुपया 2013-14 में था, इसको बढ़ा करके 6,359.14 करोड़ रुपया 2023-24 में किया गया। यानी हर क्षेत्र में जो बजटीय आवंटन में इसमें वृद्धि की गई। हम नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो 2013-14 में ये मात्र 6 करोड़ रुपए थी और जो 2023-24 में बढ़कर 50 करोड़ हो गई। और 2013-14 के बाद अनुसूचित जाति के लिए एक शीर्ष श्रेणी की शिक्षा नामक एक नई योजना जोड़ी गई। अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा में बजट आवंटन 2023-24 में 111 करोड़। यानी अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों से हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधु जो इनसे वंचित थे, आज इतनी सारी योजनाओं का लाभ, चाहे वो छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे वो बच्चे हम उनको उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, इन सारी योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। हमारे जवाहर सरकार जी ने एक बात कही थी कि जो बंधु ईसाई और इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की और शासन की योजनाओं का लाभ। तो जहां तक शासन की योजनाओं का लाभ है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के सभी पात्र व्यक्तियों को, चाहे वो आवास की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे सौभाग्य योजना की बात हो, उसमें कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन अनुसूचित जातियों की सूची को विनिर्देश करने संबंधी जो राष्ट्रपति आदेश हैं, उसमें अन्य बातों के साथ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म को अपनाता है वो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पृश्यता की परंपरा केवल हिंदू धर्म में ही पाई जाती है, बाकी किसी अन्य समुदाय में नहीं पाई जाती है। इसलिए मैं 1952 के जो 6/10/2022 की अधिसूचना के द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई है जो इस मामले की गहनतम जांच करेगा और 2 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। हमारे नीरज दांगी जी ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि एट्रोसिटी की बात कही थी। एट्रोसिटी ने तो न्यायालय ने जब जब आरक्षण पर प्रतिकूल आदेश हुआ है उस पर हमारी सरकार का पक्ष सदैव इन वर्गों के हित में रहा है। वो बात चाहे सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का समय हो या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का समय हो, सरकार ने सदैव अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं के हितों को कहीं अनदेखा नहीं होने दिया। और संविधान का 81वां, 82वां और 85वां संशोधन इसके उदाहरण, जिनके द्वारा और पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में अंकों को छूट देने का या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने और पदोन्नति मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को परिणामी वरिष्ठता देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। हमारे नीरज दांगी ने मैनुअल स्कैनर की बात कही थी। मैं उनको बता देना चाहता हूं, मैनुअल स्कैनर की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और सरकार नमस्ते स्कीम के माध्यम से उनको मशीनीकृत व्यवस्था के माध्यम से जोड़ रही है, उनको प्रशिक्षण भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है, ताकि हमारे वाल्मीकि समुदाय के हमारे बंधु और वाल्मीकि समुदाय के बंधु देश भर के साथ ही साथ जो हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे वाल्मीकि समुदाय के बंधु हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। मैं अंत में इसी आशा और अपेक्षा के साथ में ये जम्मू कश्मीर के वर्षों से न्याय की आशा के लिए संघर्ष कर रहे वाल्मीकि समुदाय के बंधुओं के लिए, उनके लिए हितों की रक्षा करने वाला ये बिल है। और जैसा कि अधिकांश सदस्यों ने उसका समर्थन किया है,
मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको ध्वनि मत से सर्वसहमति के साथ में इसको पारित किया जाए ताकि उनकी वर्षों की अपेक्षा पूरी हो सके। धन्यवाद माननीय वीरेंद्र कुमार जी। अब माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी टू रिप्लाई द पोर्शन ऑफ डिस्कशन पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2024।